हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KLN कॉमर्स ट्यूटोरियल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड उसके डिफरेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल में तो हमने कर लिया था। आज हम इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ जाएगी। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विपुल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2050। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में 3005%, प्रीफरेंस शेयर 100 इज 3 लाख की, प्रीफरेंस शेयर जो है 3 लाख की और 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज मतलब इक्विटी शेयर जो है वो है 6 लाख की। सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस है 3,50,000 की। नॉन करेंट लाइबिलिटी में हमारा 6% डिवेंचर 1,50,000 की, बैंक लोन है 1,50,000 की, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल 75,000 की। फिर आ जाता है हमारा एसेट साइड। इसमें नॉन करेंट एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख की, मशीनरी है 4,50,000 की, गुडविल है 22,500 की, करेंट एसेट्स में है इन्वेंट्री 65,000 की, ट्रेड रिसीवेबल है 70,000 की, कैश एंड बैंक है 7,500 की। फिर आता है करेंट नॉन करेंट एसेट्स में आता है शेयर इशू एक्सपेंस 10,000 की। ये फिक्टिटियस एसेट्स होती है। फिर आती है, ऑन द एबव डेट द कंपनी अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी reduced टू फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 75 ईच एंड इक्विटी शेयर आर टू बी reduced टू शेयर्स ऑफ 40 ईच फुल्ली पेड। देखो, पहले तो हमारा 100 का था, अब हमारा प्रेफरेंस शेयर 75 हो गया और इक्विटी था 100 की, तो ये 40 हो गई है। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, द डिवेंचर होल्डर टूक ओवर इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स। डिवेंचर होल्डर्स को जो है ना, हम डिवेंचर से मतलब लोन्स लिए थे तो हम उसे इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स दे देंगे पैसे के बदले। थर्ड पॉइंट है, द फिक्टिटियस एंड इंटेंजेबल एसेट्स आर टू बी एलिमिनेटेड। फिक्टिटियस एंड इंटेंजेबल एसेट्स से उसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएट बाई 30% एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएट 1/3%। तो इसमें मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग है जो मतलब कि इंक्रीज हो रहा है और हमारा मशीनरी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर हमारा रिकंस्ट्रक्शन के जो एक्सपेंस है वो 4,500 की है। गिव जनरल एंट्रीज इनकॉर्पोरेटिंग द एबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर द रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट। अब हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पहले मैंने 100 में इशू किया था प्रीफरेंस शेयर को, इसलिए है ना डेबिट में 100 हो जाएगा। और फिर दोबारा से जब हम इशू किए थे तो रिड्यूस होकर 75 हो गए थे, तो 75 प्रीफरेंस शेयर क्रेडिट हो जाएगा और बाकी जो अमाउंट होएगा 25 वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो 3,000 इंटू 100 की इससे 3 लाख हो जाएगा डेबिट साइड और 3,000 इंटू 75 हो जाएगा 2,25,000 क्रेडिट में और बाकी चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। फिर हमारा सेकेंड एंट्री भी ऐसे है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिड्यूस होकर 40 हो गए थे हमारे इक्विटी शेयर, तो इसलिए क्रेडिट में 40 हो गया, बाकी सारा रिकंस्ट्रक्शन में चला गया। फिर डिवेंचर जो हमारा था उसको हम उसके बदले में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दे दिए थे, तो इन्वेंट्री हमारा 65,000 के है और 70,000 के है ट्रेड रिसीवेबल। देखो बैलेंस शीट में गिवन है 65,000 और 70,000। हमारा डिवेंचर जो था 1,50,000 का था, तो इतना तो हमने 70,000 और 65,000 दे दिए और फिर भी हमारा रह गया 15,000, तो वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। फिर हमारा रिकंस्ट्रक्शन के जो एक्सपेंस थे, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,500 हो जाएगा। फिर हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग था वो इंक्रीज हो रहा था, एप्रिसिएट हो रहा था क्वेश्चन में। देखो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट 30% से एप्रिसिएट हो रहा है, तो उसका हम 30% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 90,000। लैंड एंड बिल्डिंग देखो हमारा 3 लाख का गिवन है, तो 3 लाख का 30% 90,000 आ जाएगा। फिर हमारा फिक्टिटियस एंड इंटेंजेबल एसेट्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, फिक्टिटियस एसेट में हमारा शेयर इशू एक्सपेंस है और इंटेंजेबल एसेट्स में गुडविल है, तो इस सबको क्रेडिट कर देंगे। और फिर इसके बाद जो हमारा सरप्लस का बैलेंस शीट में गिवन था स्टार्टिंग में ही, देखो स्टार्टिंग में गिवन है सरप्लस का अमाउंट 3,50,000 का गिवन है, तो हम इसका एंट्री करते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट 3,50,000। फिर मशीनरी का है
मशीनरी का है कि वो डिप्रिसिएट हो रहा है, तो 1/3 से % से डिप्रिसिएट हो रहा है। तो इस परसेंटेज निकालने के बाद आ जाएगा 1,50,000। फिर हम एक रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हमारा कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,000 का। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाते हैं। तो हम पहले तो 100 का करते थे, तो अब देखो हम इक्विटी शेयर 6,000 का था और 40 से दोबारा हो गया था, रिड्यूस होके 40, तो इसलिए 40 से, और पहले 3,000 का था और 75 से ये हो गया था। तो ये आ गया अमाउंट हमारा 2,40,000 और ये 2,25,000, तो टोटल आ गया 4,65,000। फिर हमारा था रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस, कैपिटल रिजर्व 3,000 का। ये रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट जब हम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो वही अमाउंट है कैपिटल रिजर्व का, देखो 3,03,000 का। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था बैंक लोन 1,50,000। ये मतलब इसके बारे में कुछ नहीं था, तो हमारे ये पुराने वाले जो बैलेंस शीट है उसमें था, तो उसमें से इसमें कर लेंगे ट्रांसफ़र। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कहा गया था इसलिए। इसके बाद फिक्स एसेट्स में था लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग देखो 3 लाख की है और 90,000 से एप्रिसिएट हो गई है, मतलब कि बढ़ी गई है और ज़्यादा। तो अब हमारा जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें हो जाएगी 3,90,000 हो जाएगी इस वाले में बैलेंस शीट में, क्योंकि बढ़ गया है और ज़्यादा। अब हम बात करते हैं मशीनरी की। मशीनरी देखो 4,50,000 की है गिवन, और मशीनरी जो है डिप्रिसिएट हो गई है 10,000 से, सॉरी 1,50,000 से 1,50,000 से हमारा मशीनरी जो है डिप्रिसिएट हो गई है। 4,50,000 की थी और 1,50,000 से डिप्रिसिएट हो गई, तो हमारा अब जो मशीनरी है वो मशीनरी का बैलेंस 3 लाख होगा। तो हमारा फिक्स एसेट है 6,90,000। अब हम इसे बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में है, नोट्स नंबर 1 में है 4,65,000। नोट्स टू अकाउंट्स में देख लो 4,65,000 वही अमाउंट है। फिर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, एज से जो कैपिटल रिजर्व में दिख रहा है 3,000, तो रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में उसे दिखाते हैं, तो 3,000 ये आ जाएगा, तो 4,68,000। फिर हमारा है नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन जो था 1,50,000, तो वो आ जाएगी यहाँ पे। फिर करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैलेंस शीट में जो हमारे ओल्ड वाले बैलेंस शीट में उसे वैसे ही दिखा देंगे 75,000। तो हमारा टोटल आ गया 6,93,000। ट्रेड पेबल हमने 75 दिखा दिए। अब हम बात करते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारा नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स में हमने देखो वर्किंग नोट में देखो 3,90,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गई थी, मशीनरी 3 लाख की, तो 6,90,000, तो हम इसे 6,90,000 दिखा देंगे फिक्स एसेट्स में। फिर हम बात करते हैं करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स में हमारी कैश एंड बैंक बैलेंस थी, तो कैश एंड बैंक बैलेंस देखो 7,500 की, और इसमें से हम कुछ एक्सपेंस किए थे 4,500 की, तो हम इसे लेस कर देंगे, तो हमारा आ गया 3,000। तो ऐड करने के बाद टोटल हो गया 6,93,000। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए।